बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत थी। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स केस था, जिसको कि वाहिद केस रह गया है नवाज़ शरीफ के ऊपर, और इस पर उन्होंने जो अपील दायर की हुई है उसके ऊपर समाअत थी। ख्याल ये किया जा रहा था कि आज इसका फ़ैसला हो जाएगा, और 99% लोग जो है वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ही उनको इस केस में भी बरी कर दिया जाएगा। ऐसे कुछ इशारे जो थे वो आज की समाअत के दौरान भी मिले। यहाँ तक कि जो इसमें जो इस्तग़ासा है यानी नैब, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जी आप इसको इस फ़ैसले को कलअदम करार दे दें और ये केस जो है ना दोबारा एहतसाब अदालत को वापस भेज दें। लेकिन जो नवाज़ शरीफ के वकील थे अमजद परवेज़, उन्होंने इस बात की मुखालफत की। उनका ये कहना था कि जी हम ये यहाँ पर लेकर आए हैं केस, और इसी अदालत से ये तवक्का करते हैं कि ये मेरिट पर हमारा केस सुनेगी और मेरिट पर हमें बरी करेगी। इस दौरान ये भी कहा गया कि बेंच के एक फाजिल रुकन जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि जब आप नैब जो है उसका ये रवैया इस तरह से चल रहा है, यानी आपके हक़ में ही जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। तो यानी जो बेंच के अरकान हैं वो भी जानते हैं कि इस वक्त नैब जो है वो किसकी हमायत कर रहा है। तो इसी वाले से आज की प्रोसीडिंग, इस दिलचस्प प्रोसीडिंग का अहवाल जो है वो जानेंगे। अवैस, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। ये बताइए कि आज की क्या हाइलाइट्स क्या थी केस की? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आज जैसे आपने ज़िक्र किया कि बिल्कुल आज ये तवक्को थी कि आज नवाज़ शरीफ को इस केस में भी बरी कर दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात वहाँ से ये केस इंटरेस्ट इसने पकड़ा जैसे ही जज अरशद मलिक का जब ज़िक्र आया। क्योंकि अदालत में कहा गया, क्योंकि जज अरशद मलिक के हवाले से नून लीग की एक दरख्वास्त थी, क्योंकि जज अरशद मलिक की जब वीडियो सामने आई तो उसके बाद मरीम नवाज़ ने एक प्रेस रिलीज़ जारी मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद जज अरशद मलिक की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी। उस सारी चीज़ को सामने लाते हुए, क्योंकि आज जब कहा गया कि जज अरशद मलिक अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम उस दरख्वास्त को फ़ॉलो, उसका प्रोसेस उस पे नहीं कराना चाहते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि देख लें, अगर तो ये केस को रिमांड बैक किया जाता है, या हम यहाँ पर एक स्क्रीन लगा देंगे जज अरशद मलिक की वीडियो जो चला देते हैं, अगर आप उसको प्रोसीड करवाना चाहते हैं तो फिर ये दो तहारा जो है तलवार होगी, ये किसी तरफ भी चल सकती है। ये कौन सी वीडियो थी अरशद मलिक की, ज़रा हमारे नाजरीन के लिए बता दें। जी बिल्कुल। जज अरशद मलिक की वीडियो जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट जो हैं उनके साथ इनकी डीलिंग चल रही, कोई उनके ऑफिस में बातचीत हो रही थी और आने जाने की वीडियो थी, वो उस वीडियो का जिक्र आज हुआ। लेकिन नून लीग के वकला की जानिब से कहा गया कि उनको हदायत मिली है कि जज अरशद मलिक के किसी को ख़त्म किया जाए और उसकी जो दरख्वास्त थी उसको आज प्रोसीडिंग्स के से अलग कर दिया जाए, उसको सुनवाई के लिए उस पर दलाइल ना दिए जाएँ। इसके अलावा फिर क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि हमारे पास अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो हम मेरिट पर सुने इसको और हम फैसला करें, या हम इसको रिमांड बैक कर दें। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, जिस पर वकील सफ़ाई की जानिब से कहा गया कि हमारी इस्तदा है कि आप ख़ुद इसको सुने और मेरिट पर फैसला करें। जबकि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि हमारी ये इस्तदा है कि इस फ़ैसले को कलअदम करार दे दें, नवाज़ शरीफ की जो सज़ा है उसको कलअदम करार दें और रिमांड बैक करें, ताकि एहतसाब अदालत दोबारा से इस केस को सुने और मेरिट पर फ़ैसला हो। उस दरख्वास्त को भी, उस इस्तदा को भी हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया है आज, और क्योंकि अब मेरिट पर सुनकर फ़ैसला करने का फ़ैसला किया गया है। उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटा ये जो है दलाइल दिए गए, उसके बाद से अदालत इस नतीजे पर पहुँची कि वो खुद मेरिट पर इस केस को सुनेगी और मेरिट पर फ़ैसला करेगी। अमजद परवेज़ की जानिब से आज बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हदायत दी गई और एक JIT बनाएगी जिसके सरबराह वाजिद ज़िया थे, वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को उन्होंने एंडोर्स किया और माना है कि कोई भी दस्तावेज़ात जो हैं मौजूद नहीं है जिससे साबित हो सके कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल जो है वो नवाज़ शरीफ की जायदाद है या नवाज़ शरीफ उसके मालिक हैं। कोई अकाउंट ऐसा साबित नहीं कर सकी प्रोसिक्यूशन टीम भी, और जो JIT बनी थी वो भी, कि जिसमें बैरून ममालिक से या बैरून मुल्क से पैसे आए हों नवाज़ शरीफ को। कोई ऐसा एक अकाउंट नहीं है, क्योंकि 2001 में इसको रजिस्टर करवाया गया और जिसकी बुनियाद थी वो नवाज़ शरीफ के नवाज़ शरीफ के जो वालिद थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। इसके अलावा क्योंकि उस टाइम में जो नवाज़ शरीफ की औलाद थी, नवाज़ शरीफ के बेटे हसन हुसैन नवाज़ थे, उनकी उम्रें बहुत कम थीं, लेकिन उसके बाद से सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको नवाज़ शरीफ को जो सज़ा दी गई है वो अकामा पे दी गई है, और इस बेस पे दी गई है कि नवाज़ शरीफ को उनके बेटे ने तनख्वाह भेजी, उनके बेटे ने पैसे भेजे। सिर्फ़ ये चीज़ जो है डिक्लेयर है, और वो भी तनख्वाह डिक्लेयर इसलिए है कि उसका प्रॉपर तौर पर टैक्स अदा किया गया और बैंकिंग चैनल के ज़रिए वो पैसे ट्रांसफ़र हुए। तो प्रोसिक्यूशन हर चीज़ में नाकाम रही है, जिस पर चीफ़ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स आज ये थे
कि अगर मान भी लिया जाए कि अगर ये जायदाद जो है वो नवाज़ शरीफ की है, तो उस पर भी 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेंगे, या प्रोसिक्यूशन ने साबित किए होंगे, लेकिन जो दस्तावेज़ात इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, इसमें चारों पॉइंट्स वो मिसिंग है। प्रोसिक्यूशन एक भी चीज़ साबित करने में कामयाब नहीं हुई। अच्छा अवैस, अब उनके दलाइल, अमजद परवेज़ के दलाइल तो मुकम्मल हो गए। अगली समाअत जो कि 12 दिसंबर को होगी, उस दिन नैब के वकील जो हैं वो अपने दलाइल जो हैं वो देंगे। तो वो क्या दलाइल देंगे इसमें, जो ये कहना चाह रहे हैं कि जी इसको आप बेशक कलअदम करार दे दें और वापस कर दें? पहले से ही वो इसको कलअदम करवा देने पे तुले हुए हैं। जी बिल्कुल नहीं, जैसे आपने कुछ देर पहले बताया था, सेम वही सिचुएशन है कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब के ये रिमार्क्स भी थे आज, कि जब नैब का ये रवैया और नैब आपके साथ इस तरह चल रहा है, तो फिर हम रिमांड बैक भी करें तो आपको फ़र्क नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत परेशान नहीं है। होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब मैटर ये कर रहा है, क्योंकि 12 तारीख को ये केस फ़िक्स किया गया और 12 को ही फ़ैसला, जितना कि उम्मीद है कि फ़ैसला सुना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 तारीख के बाद आगे इलेक्शन जो है शेड्यूल आ शेड्यूल जाएगा। जारी हो जाएगा, और नवाज़ शरीफ अगर सज़ा याफ्ता ही रहते हैं तो वो ज़ाहिर है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये प्रोसेस 15 तारीख से पहले मुकम्मल करना ज़रूरी है, और अदालतें करेंगी भी, ताकि नवाज़ शरीफ जो है बतौर आज़ाद होकर, बरी होकर अपने इलेक्शंस के लिए पेपर जो है वो सबमिट करवा सकें। क्योंकि जब नवाज़ शरीफ का अगर आज फ़ैसला रिमांड बैक का होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, तो इस केस को सुनवाई में तकरीबन 3-4 माह 6 माह फिर लग जाते, तो नवाज़ शरीफ इलेक्शन के लिए अपने पेपर जो है वो कागज़ात जमा ना करवा सकते। इसलिए आज मुखालफत की गई और किया गया कि आप मेरिट पर हाई कोर्ट जो है उसको सुने और मेरिट पर फैसला दे। अब नैब प्रोसिक्यूटर जो है, जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है कि नैब प्रोसिक्यूटर कहेंगे कि हमारी जो इस्तदा थी उसको हम विड्रॉ करते हैं, एज़ जिसे ही फ्लैगशिप रेफरेंस में किया गया था कि जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपील है उसको हम वापस करते हैं, विड्रॉ करते हैं। और इस केस में क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो हिडन रखी गई हैं, कोई भी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए हम इस केस को आगे प्रोसीड इसकी नहीं कर सकते, हम इसको नहीं चला सकते, सबूत हम पेश नहीं कर सकते। यानी ये अगली समाअत पे ऐसा होगा। 100% चांस है कि नैब की जानिब से हथियार डाल दिए जाएंगे। नैब एक दफ़ा फिर से घुटनों पर आएगी, घुटनों के बल आएगी, और अदालत जो है वो नवाज़ शरीफ को एक दफ़ा फिर से इस केस में भी बरी करेगी। ओके, ओके। जी, बिल्कुल। और जो इस केस में एपेलेंट हैं, यानी जो अपील कुरंदा हैं नवाज़ शरीफ, उनके भी वुकला को, खुद नवाज़ शरीफ को और उनके वुकला को भी इतना ही यकीन है कि इस केस में उनको बरी कर दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने इसरार किया है कि हमारा मुकदमा जो है वापस ना भेजा जाए, इस फ़ैसले को बेशक कलअदम ना किया जाए, लेकिन वापस ना भेजा जाए, और यही अदालत मेरिट के ऊपर हमें बरी करे, फ़ैसला दे हमारे हक़ में। तो ये मामला है जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, और 12 तारीख को ये फ़ैसला यकीनन हो जाएगा। थैंक यू।